नमस्कार। मंगलवार माघ माह की पावन प्रातः यह शुभ दिन भगवान श्री गणेश जी की कृपा और माता पार्वती के आशीर्वाद से पवित्र है। आज के दिन सुहागिन स्त्रियां और माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ सकट चौथ का व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन, धैर्य और विश्वास के साथ करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। आइए मन को शांत कर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए सकट चौथ व्रत कथा का शुभारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति थोड़े बहुत काम करता था और अक्सर बीमार रहता था, तो इसीलिए देवरानी पहले उठकर अपने घर का काम खत्म करती और फिर अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए चली जाती। दिन भर वह अपनी जेठानी के घर काम करती और शाम को घर आती। इसी के बदले उसकी जेठानी उसको बचा हुआ खाना और फटे पुराने कपड़े दे दिया करती थी। इसी से उसके घर की गुजर बसर चल रही थी। बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। सकट चतुर्थी के दिन उसने गणेश जी का व्रत रखा। 5 रुपए के तिल और गुड़ खरीदकर उनकी तिलकुट बनाई और फिर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ कर सकट चतुर्थी की कथा सुनी। कथा सुनने के पश्चात उसने तिलकुट को छीके में रख दिया और अपने मन में कहा, शाम को चौथ निकलने पर भगवान को भोग लगाकर ही तिलकुट ग्रहण करूंगी। और फिर अपना काम निपटाकर वो जेठानी के घर काम करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने घर का सब काम निपटाया और फिर खाना बनाया। खाना तैयार होने के बाद उसने जेठ व बच्चों को खाना खाने के लिए कहा, पर सभी ने कहा हम अभी नहीं खाएंगे। किसी के भी खाना न खाने पर उसकी जेठानी ने कहा, अब जब किसी ने खाना ही नहीं खाया है तो मैं तुझे खाना कैसे दे दूं? ऐसा करना, तुम कल सुबह आकर खाना ले जाना। देवरानी निराश होकर घर लौट आई। उसका पति और बच्चे घर के बाहर उसी का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे आते ही खाने के लिए पूछा तो उसने कहा, आज तो खाना मिला ही नहीं। इतना सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और वह बोला, सुबह से शाम काम करके भी तुम खाना नहीं ला सकती, तो फिर क्यों करती हो इतना काम? इतना कहकर वह उसको मारने पीटने लगा। बच्चे भी बिना खाना खाए ही सो गए। उसे भी कुछ सुध न रही और वह भी पानी पीकर और भगवान को याद कर रोते रोते सो गई। रात को गणेश भगवान उसके सपने में आए और बोले, पिटाई खाने वाली, भूख लगी है, खाना दो। इतना सुनकर वह बोली, भगवान, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर छीके में तिलकुट रखी है, वो खा लो। गणेश ने फिर कहा, पिटाई खाने वाली औरत, मेरा पेट भर गया, अब बता कहाँ निपटूं मैं? तो देवरानी ने कहा, सारा घर पड़ा है, कहीं भी निपट लो। इसके बाद गणेश जी ने कहा, कहाँ पोंछूं? इतना सुनकर देवरानी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में ही गणेश जी को कहा, मेरे सिर में पोंछ लो। गणेश जी ने कहा, ठीक है। देवरानी ने सुबह उठकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा उसका सारा घर हीरे मोतियों से भरा हुआ है और उसके माथे पर भी रत्न जड़े हुए हैं। यह देखकर उसने गणेश जी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। आज उसके जेठानी के घर काम करने न जाने पर जेठानी ने सोचा, कल खाना न देने की वजह से देवरानी नाराज़ हो गई है और इसीलिए आज काम करने नहीं आई। इसी बात का पता लगाने और उसे भुलवाने के लिए उसने अपने बच्चों को उसके घर भेजा। अपने जेठ के बच्चों से उसने कहा, बहुत दिन मैंने तुम्हारा काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। इतना सुनकर बच्चे दौड़े दौड़े अपने घर आए और अपनी माँ को सब कह सुनाया। जेठानी भी सब सुन आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत ही देवरानी के घर पहुँच गई। वहाँ इतना सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछने पर उसकी देवरानी ने उसे सब कह सुनाया। उसने भी घर आकर पति से कहा, मुझे मारो। पति ने कहा, भली मानुस, मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो आज भला ऐसा क्यों करूँगा? जेठानी ने भी जिद पकड़ ली। पिटने के बाद उसने तिलकुट बनाई और छीके पर रखी और सो गई। गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जेठानी ने कहा, छीके पर तिलकुट रखी है, खा लो।
देवरानी ने तो रूखी सूखी बनाई थी, मैंने घी मेवे डाल कर बनाई है। इसके बाद गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी ने कहा, मेरा तो सारा महल पड़ा है, कहीं भी निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, सिर में सुगंधित तेल लगाया है मैंने, पोंछ लो। लालच में जेठानी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा सारे घर में गंदगी फैली है और घर भर बदबू मार रहा है, और तो और उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई है। सफाई कर कर के भी उसके घर से बदबू नहीं जा रही थी। तो उसने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों भगवान? उसकी इस बात पर भगवान ने कहा, ये सब तुम्हारे लालच और जलन की वजह से ही हुआ है। तुम्हारी देवरानी ने तो सच्चे मन से मेरी पूजा की, किसी से जलन नहीं रखती है वो, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। पावन चौथ व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।